राम राम हरियाणा भाई, फिर दोबारा से जुड़ गया तेरे साथ हरेंद्र स्वामी भाई। और भाई इस टाइम हम खड़े हैं हजरंदा चौक पे, जहाँ कबूतर दाने चुगा कर पानी पिया कर। और आज हमारे साथ है भाई तेज तर्रार, इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, पत्रकार कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं, एसएस राठौर। और राठौर की जो खबरों का धार है ना, वो धार इतनी तेज है कि कईयों की गर्दन काटते हैं और कईयों की जुबान काटते हैं और कईयों के कान धंधे चौपट करते हैं भाई। और ये भाई हमारे साथ है, हाथ में तिरंगा, साथ में एक भाई भी ले रहा है। और ये देखिए पैदल यात्रा कर रहा है बल्लभगढ़ से पंचकुला। और ये पंचकुला क्यों जा रहा है भाई? पंचकुला में तो है ना हमारे मंत्री संतरी रहे हैं, लेकिन ये क्यों जा रहा है वो जानकारी ले ले। राम राम भाई साहब। राम राम हरियाणा, राम राम मेरे भाई। भाई साहब किस तरह जाना है, किस तरह की बात है? भाई पुलिस की तानाशाही से कौन वाकिफ नहीं है, जनता परेशान है। अच्छा, पुलिस काम बेहतर रूप से कर नहीं रही। मुख्य हमारे दो मुद्दे हम पहले लेके जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देखिए, पुल बन गए, बड़ी बड़ी सड़कें हो गई, पर फिर भी फरीदाबाद जाम मुक्त हो नहीं पाया। उसके पीछे मुख्य कारण ये समझ में आ रहा है कि भाई जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ गाड़ियों के शोरूम, बाइकों के शोरूम, जहाँ छोटी सड़कें हैं वहाँ दुकानदारों का बाहर सामान रखा रहता है, उसकी वजह से अतिक्रमण होता है, उसकी वजह से जाम लगता है। पुलिस को क्या करना है? जाम दो लड़के हैं, एक तो शाम का जाम, हाँ वो ना तो दिन वाले जाम को पुलिस कंट्रोल कर पा रही है ढंग से, हाँ। और ना ही रात वाले को कर पा रही है। डीजीपी साहब का साफ साफ संदेश है, भैया लठ मारो, वो लठ है नहीं इनके पास, है नहीं। डीजीपी साहब ये भी कहे हैं आगे भाई पब्लिक को परेशान मत करो भैया। वो किसकी मानना है, कौन सा कानून पे चल रहा या है? तो लठ है नहीं, या फिर उस लठ पे नोट चिपके पड़े हैं। अच्छा, हाँ, वो छुपा के रख रखे कितने लठ है, लठ इसलिए नहीं पड़ रहा हो। और हम यही बात डीजीपी साहब को बताने जा रहे हैं, भाई ये लठ छुपा रखा है। जो लठ आपने पुलिस को दिया था ना यहाँ, वो यहाँ की पुलिस ने छुपा रखा है। पुलिस को क्या करना है? जो नगर निगम कार्रवाई कर रही है तोड़ फोड़ की, पूरे फरीदाबाद में युद्ध स्तर पर चल रही है, चलिए ये बस खत्म नहीं हो रहा, पर कभी ये होगा कब? जब नगर निगम ये बोलेगी पुलिस को कि फलाने दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने सरकारी सड़क पर इतना अतिक्रमण कर रखा था। मैंने तो कल खबर चलाई है, लूट सके तो लूट लो, नगर निगम की लूट, हाँ। पैसे बरसे पड़े हैं सड़क पे। हाँ, तो ये पैसे ही हैं, ये अतिक्रमण नहीं हटा रहे। हाँ। वो बकायदा पुलिस को लिख के दे कि इस आदमी ने ये ऐसे ऐसे कर रखा है। बीएनएस की धारा 326B के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, 5 साल की सजा है। फिर देखो अतिक्रमण कैसे कर देगी, इससे सिंह गायब हुए थे ना फरीदाबाद की सड़कों से, अतिक्रमण ऐसे गायब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जाने से क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ। पूरा मैं नहीं कह रहा हूँ, खबर वहाँ पहुँच गया, वहाँ से यहाँ टेलीफोन खड़क दे, बगे भर रहे हैं 2 दिन से। आ लिया, हाँ, बगे भर रहे हैं 2 दिन से। दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ। राठौर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ है? सीधा डीजीपी साहब के सामने गुहार लगाएंगे। वो हमारी हरियाणा की जनता के नायक हैं। वो नायक फिल्म नहीं थी अनिल कपूर, एक दिन का, वो तो एक दिन का था, ये कई दिन के। ये तो 3 महीने 4 महीने का है। हाँ, और उसके बाद तो कह रहे कि ये तो करके चला जाएगा, फिर हम नहीं, मुझे ऐसा लगता है इनका कार्यकाल भी बढ़ेगा। जिस हिसाब से जनता के लिए काम कर रहे हैं, इनका कार्यकाल भी बढ़ेगा। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। अच्छा, वो ऊपर वाला। अच्छा, हाँ ठीक है। अवैध गेस्ट हाउस की संख्या फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा में बढ़ रही है। ब्लैकमेलिंग, बलात्कार, झूठे इनकी मालिकों की, प्रबंधकों की, मैनेजरों की, कर्मचारियों की वेरिफिकेशन नहीं करा लें। जैसे आतंकवादियों को पता पड़ा ना कि फरीदाबाद की पुलिस दिल्ली है, अड्डा बन गया है। कितने बड़े बड़े धमाके होने थे पूरे दिल्ली एनसीआर में। वो तो शुक्र है जम्मू कश्मीर की पुलिस का, जो उन्होंने फरीदाबाद आके लंबे ना उनके पहुंच गए आके और वो पकड़वा दिया। नहीं जाए इनके भरोसे बैठे रहते ने, तो यहाँ हम पद यात्रा नहीं निकाल रहे होते। फिर क्या निकालते? अंतिम यात्रा निकाल रहे होते राठौर जी आप भाई। अच्छा, हाँ, उसका मैं मर जाता उसमें। अच्छा, तो भाई डीजीपी साहब से पूरी उम्मीद है, और वो हमारी सुनवाई करेंगे, और हम 5 से 7 तारीख तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब उम्मीद है पहुँच जाओगे, पहुँच जाएंगे। आराम रोक लिया फिर भाई वो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, तानाशाही है बस। बदरपुरी ना पार कर पाओ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी।
अच्छा, वहाँ के बीजेपी का निकल के जाना है सड़कों पर के। बीजेपी में से निकल के जाना है। तो बीजेपी तो नहीं रोक करारे हो रही भी है। बीजेपी तो वो विकास का वही तेजी से ले रही है। पीछे रह के रोकते हो, फ्रंट में नहीं आते। नेता लोग कभी ऐसे फ्रंट में नहीं आते। अच्छा, हाँ। ये भाई भी लेफ्ट राइट ये अतुल संघर्ष बल्लभगढ़ से अच्छा। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अभी जो हुए थे 2024 में। हाँ। घर बैठ के फार्म भर दिया, दे दिया। हाँ। बैठ गए, जिसको जरूरत होगी वो वोट देगा। मैं क्यों जाऊँ वोट मांगने? अच्छा। ये वो भाई है 700-800 शुगर का लेवल पहुंच जाता है कई बार, फिर भी नहीं कहते भाई मैं डीजीपी साहब के दर्शन करके आऊंगा। कोई तो नहीं कर, मिलन जाऊंगा, नहीं तो मैं तो दर्शन करने जा रहा हूँ। भाई हमारे रोहतास चौधरी ठीक है, ये बाहर शराब पीने वालों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। लठ लेके यो घूम रहा है। हाँ, एक बहन हमारी, एक बहन हमारी ये देखिए, डोली चौधरी, ये देखिए, डोली चौधरी का मन ही नहीं कर रहा जो रोहतास को छोड़ दे। साथ चल रही है, पता नहीं है उसके। पहले कह रही हाथ ही साथ चलूंगी, फिर नहीं कह रही हाथ ही साथ चलूंगी। अब धीरे धीरे बलेपुर तक की कह रही है। कहते न्यू मेरा पाटा पंचकुला ही पहुंच रही है। राम सीता वाला तो हाल है। हाँ, राम सीता वाला वनवास वाला है। जोड़ी इनकी बनी 7 दिन का जोड़ी इनकी बनी रहे जनता के हित में। हम तीनों भाई डीजीपी साहब के पास जा रहे हैं, पूरी उम्मीद है डीजीपी साहब हमारी सुनवाई करेंगे जी। तो ये जा रहे हैं, आप क्या कहोगे? देखो, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक कोई ऐसे गया नहीं है पैदल। ना घने जालिए तो ऐसे घने नहीं, जालिए। वैसे चले गए हैं, पर जो यहाँ समस्या है जो हमारी, कि जो हम एनजीओ की तरफ से जाते भी हैं तो ये लोग सुनते नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनती नहीं है। उल्टा महिलाओं से बोलना, बदतमीज से बोलना, पुलिस वाले बोल रहे हैं, गालियाँ दे के बात करते हैं। क्यों? अब वो उनको पता होगा क्यों वो तो करते हैं। पढ़े लिखे हैं, संस्कार उनको ये पढ़े लिखे हैं, वो तो नौकरी ना सरकार ने पढ़ा दी है। लिखा और ना पढ़ा होना एक ही बराबर है उनके लिए। अच्छा जी, उनके लिए एक ही बराबर। अगर हमें कुछ, अगर वो महिलाओं को या किसी को भी अगर कोई समझते तो आज ये नौबत नहीं आती जो जाना पड़ रहा है पैदल पैदल, तो ये नौबत नहीं आती जी। तो मैं तो यही चाहती हूँ। हाँ भाई, ये देख भाई, तय बता तेरी तानाशाही के खिलाफ है। क्राइम कहाँ से बढ़े? ठेका खुल गए, ठेके के आगे सरेआम दारू पियेंगे। कोई बहन बेटी जा रही है, पच सीटी मार दी, छेड़ दिया, जूत बाज गया, मारा पीटी होगी ना, हो जाएंगे मर्डर, क्राइम बढ़ेगा। उसको हमने कितनी बार कंप्लेंट दे रखी है थानों में, कोई सुनवाई नहीं। प्लस एनजीओ को कहते हैं कि अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है कि ये किसी की हेल्प कर सके। किसको? पुलिस वाले कहते हैं क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सरकार ने खोल के दे रखे हैं पूरे लॉकडाउन में। अगर 4044 संस्थाएं खुली हुई हैं, पूरे लॉकडाउन में संस्थाएं नहीं होती तो लोग भूखे मर जाते। अगर संस्थाएं ना होती तो लोगों से खाना लाना, बांटना, अपनी जेब से करना, गुरुद्वारे से लाना, मंदिरों से लाना, सारा अपना लगा दिया लॉकडाउन में कि पब्लिक अपना यही रहे, दूर न जाए, बीमारी से बचे, यही रहो। ना तो ये जनता ही सुनते। कोई अगर इनके साथ चला जाए, किसी की लड़की बग जाए, कहते किराया दो हम जाएंगे। यार जो बंदा रेडी लगा रहा हो, किराया कहाँ से दे देगा? तो फिर तुम तनख्वाह नहीं ले सरकार की, ढूंढ के ला के दो। मतलब ये है कि परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए। अब यार तूने 2 बात कही है, क्योंकि लंबी चल जाए ना तो दिक्कत सी आ जाए। सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कहते हमारे देश में बहुत क्रांतिकारी हुए, उसी की तरह आगे क्रांति चल रही है। क्रांति का एक ही लाइन है, जब रक्षकी पक्षक बन जाए तो हरियाणा भारत के शहरों का क्या हाल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। ना भाई, ये देखिए कितने थोड़े से शब्दों में पूरी रामायण, पूरी गाथा गा दी भाई ने। तो भाई राठौर भाई बल्लभगढ़ तक और पंचकुला तक पैदल यात्रा कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक बार और पूछ लेते, क्यों भाई? एक मुद्दा मैंने आपको अतिक्रमण जाम के कारण होने वाले लड़ाई झगड़े, उसके बाद शिकायत लेके पहुंचते पुलिस थाने, पुलिस क्या जाती है, मौज FIR दर्ज करनी होती है नहीं। इसको समझाया, उसको बुझाया, इसके लिए उसको दिए, क्या व्यापार कहना। दुनिया तो मंदिर के आगे धूपबत्ती अगरबत्ती करती है, मेरे तो एक भाई नहीं करता, मैं सुबह थाने पहुंच गया। एक आइयो ओ दराज में धूपबत्ती कर रहा, वो लाला जी दुकान है क्या? अच्छा है, बड़ा कमाल हो गया। वीडियो है कि वैसे मतलब हवा में मार रहे हैं? नहीं, उस भाई का आंखों देखी बात है, देखी बात है। अरे भाई हर टाइम तो ये कैमरा ऑन नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं होती, लड़ाई एनी टाइम तो नहीं होती, पर कुछ बातें देखी हुई भी होती है, और देखी हुई की गवाही तो कोर्ट भी मानता है। हाँ, तो भाई ये हमारे राठौर भाई हैं, मैंने कहा तेज तर्रार। तो भाई ये तानाशाही के खिलाफ, जब पुलिस की तानाशाही के खिलाफ पैदल यात्रा कर रहे हैं भाई, मार्च निकाल रहे हैं, पैदल मार्च। अब ये कितने दिन में पहुंचेगा भाई? कह रहे 6-7 तक पहुंच जाएंगे, और डीजीपी साहब तक अपने फरीदाबाद के हालात जो वो बताएंगे।
और फरीदाबाद को सुशासन की जरूरत है, तो सुशासन के लिए भाई मिलने जा रहे हैं, एक बेहतरीन शासन मिले। तो भाई देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा, तब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।